श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बार महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ में वन में अपने आश्रम में विराजमान थे। उसी समय द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार से कहने लगी कि हे पूज्य, जो पुरुष सर्वगुण संपन्न होने के बाद में भी यदि अपने हक को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता तो दुनिया उसको कायर कहती है। एक दिन आपने मुझसे कहा था कि हे प्रिय, प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अहिंसा और क्षमा का त्याग कभी ना करे, क्यों कि अहिंसा और क्षमा का त्याग कर देने के पश्चात धर्म जाता रहता है। अतः धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह क्षमा और त्याग को अपनाए। परंतु इस विषय में मेरा इतना कहना है कि ज़रूरत से ज़्यादा क्षमा और अहिंसा हिंसा का दूसरा रूप होती है। क्योंकि यदि कोई मनुष्य बार बार हमारे ऊपर अत्याचार करता रहे और हम उसे सहन करते रहें, उसका प्रतिरोध ना करें, उसका विरोध ना करें, तो यह एक अपने ऊपर हमारे ही द्वारा किया गया अत्याचार होता है। भगवान ने हमको ज्ञान, बल, विद्या और बुद्धि दी है। क्यों दी है? कि हम इनका उचित उपयोग करें, और कोई मनुष्य यदि हमारे ऊपर अत्याचार करे तो हम उसका अनुकूल उसे जवाब दें। महाराज, केवल अहिंसा और क्षमा को अपनाने से ही धर्म का पालन नहीं हो जाता है। धर्म का पालन करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। यदि कोई गृहस्थ पुरुष विधि के अनुकूल धन का अर्जन नहीं करता है और अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित किए गए का यदि रक्षण नहीं कर पाता है, तो आप बताइए कि उसका गृहस्थ आश्रम किस प्रकार से चलेगा। गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए धन अति आवश्यक होता है। महाराज, धन का अर्जन करने के पश्चात ही कामनाएं पूर्ण होती है, और जब मनुष्य कामनाओं से तृप्त हो जाता है तो वह भगवान का भजन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम के लिए धन अति आवश्यक है। प्रत्येक गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह प्रातःकाल धर्म आचरण करे और दिन में धन कमाने का प्रयास करे तथा रात्रि में काम का सेवन करे। यही गृहस्थ आश्रम के मुख्य धर्म कहे गए हैं। इसीलिए मेरा आपसे बार बार कहना है कि बिना धन के इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। कौरवों ने और दुष्ट शकुनी ने हमारे साथ में छल किया। छल करके आपका समस्त ऐश्वर्य उन्होंने हड़प लिया। आप सभी भाई बलवान, बुद्धिमान और योग्य हैं। आप सबको चाहिए कि सब संगठित होकर के अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ कौरवों के ऊपर आक्रमण करें, और जो उन्होंने हमारी संपत्ति और राज तथा ऐश्वर्य हड़प लिया है वह सब हम पुनः प्राप्त करें। तब धर्मराज युधिष्ठिर हंसते हुए कहने लगे कि पांचाली, यद्यपि आपने सही बात कही है, परंतु जैसा मैंने पहले आपसे कहा कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए समय और परिस्थिति की अनुकूलता बड़ी आवश्यक होती है। अभी समय और परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। जिस समय
यह समय और परिस्थिति हमारे अनुकूल हो जाएंगे, हम उसी समय संगठित होकर अपने सहयोगियों के साथ कौरवों के ऊपर आक्रमण करेंगे। एक महाभयंकर विनाशकारी युद्ध होगा। उस युद्ध में निश्चित ही हमारी विजय होगी और जब हमें विजय श्री हासिल हो जाएगी तो संपूर्ण राजपाट ऐश्वर्य जो कौरवों ने हमारा हड़प लिया है पुनः हमें प्राप्त हो जाएगा। बंधुओं, आज की कथा आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।